हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रेडी करेंगे चैप्टर नंबर 6 एन अनकंफर्टेबल बेड। अनकंफर्टेबल होता है जो हमें सही ना लगे, कंफर्ट ना लगे, हम जिस पे जो है पूरा हमारा मन है उसको बोलते हैं हम अनकंफर्टेबल। और बेड होता है बिस्तर, एक अनकंफर्टेबल बिस्तर। आज हम इसके ऊपर रेडी करेंगे। तो उसका फर्स्ट मीनिंग है चैटू, मीन्स होता है महल, और उसके बाद आगे है प्रिंसली, मीन्स होता है शानदार। प्रिंसली मीन्स क्या होता है? शानदार। और कैजोल्ड मीन्स, कैजोल्ड होती है चापलूसी करना। और फ्रेस्ट मीन्स नेवले की जाति का एक जानवर होता है, उसको हम फ्रेस्ट बोलते हैं। मेर्थ, मेर्थ होती है खुशी। और अपॉइंटली, अपॉइंटली होता है प्रत्यक्ष रूप से। और ये है एक्स ग्रेटेड, एक्स ग्रेटेड होता है बढ़ाकर कहा हुआ। गैस्चो, गैस्चर मीन्स होते हैं संकेत या हाव भाव। एक्सकॉर्ड, एक्सकॉर्ड होता है रास्ता दिखाना। स्पाइंग, स्पाइंग होता है जासूसी करना। और मेटल पीस होता है अंगीठी के चारों तरफ की लकड़ी की बनावट। तो अंगीठी होती है हमारी, उसके चारों तरफ एक लकड़ी की बनावट, उसको हम बोलते हैं मेटल पीस। उसके बाद आगे है इनॉर्मस मीन्स बहुत बड़ा। एफिशिएंसी मीन्स प्रभाव। और गिनगारली मीन्स होता है सावधानी से। ग्रोपिंग मीन्स अंधे की तरह खोजना। लेडेंस मीन्स लदा हुआ। कफिंग्स मीन्स तमाचा मारना। और स्टोपर मीन्स मूर्छा, बेहोशी। और स्प्रेगलिंग मीन्स पड़ा रहने वाला। इम्प्रोवाइज मीन्स तुरंत फुर्त से धुन बनाना। और डिवाइज मीन्स होता है, डिवाइड मीन होता है धक्का लगाना। और वॉलेट होता है परिचालक। क्या होता है वॉलेट मीन? परिचारक। और इंटरल्यूड मीन होता है अंतराल, यानी बीच का जो गैप, उसको इंटरल्यूड बोलते हैं हम। ये कहता है, देखो स्टार्ट करते हैं कि वन एटम, एटम होती है पतझड़ की ऋतु। आई वेंट टू स्टे, मैं ठहरने के लिए गया। फॉर हंटिंग सीजन, हंटिंग सीजन में विद सम फ्रेंड्स, अपने कुछ दोस्तों के साथ। इन ए चाटू, इन पिक, ये क्या है? पिकार्डी, पिका क्या है ये? पिकार्डी। तो मैं अपने दोस्तों के साथ पिकार्डी में चाटू के यानी एक महल में शिकार करने के लिए गया। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, वर फॉन्ड ऑफ प्रैक्टिकल जोकिंग, मेरे दोस्त थे वो प्रैक्टिकल जोकिंग के ज़्यादा शौकीन थे। एज ऑल माई फ्रेंड्स आर, जैसे मेरे बाकी दोस्त थे। आई डू नॉट केयर, मैं उनकी परवाह नहीं करता। टू नो, जानना। एनी अदर शॉर्ट ऑफ पीपल, दूसरे लोगों को छोड़कर। एन आई अराइव, जब मैं पहुंचा। दे गेव मी ए प्रिंसली, तो प्रिंसली होती है शानदार, उन्होंने मुझे एक शानदार दिया। क्या दिया? रिसेप्शंस। क्या दिया? रिसेप्शंस। विच एट वंस, जो झट से। अराइज डिस्टेड इन माई ब्रेस्ट। दे एम्ब्रेस्ड मी, उन्होंने मुझे गले लगाया। दे कैजुअल्ड मी, कैजुअल्ड मीन होता है चापलूसी करना। एज, जैसे वो चापलूसी करते। एज इफ दे एक्सपेक्टेड हाउ टू हैव ग्रेट फन एट माई एक्सपेंस। उसके बाद आगे है आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा। लुक आउट ऑल फ्रेड, बाहर देखो। दे हैव समथिंग इन प्रिपेरेशन फॉर यू, वे आपके लिए कुछ तैयारियां कर रहे हैं। डूइंग द डिनर, डिनर के दौरान। द मेर्थ वॉज एक्सपेंसिव, मेर्थ होता है खुशी। वॉज टू ग्रेट, इन फैक्ट वास्तव में। आई थॉट, मैंने सोचा। हेयर आर पीपल, यहाँ कुछ एक लोग हैं। हु टेक ए डबल शेयर, जो क्या है डबल शेयर करते हैं। ऑफ अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट के। एंड अपॉइंटली, अपॉइंटली होता है प्रत्यक्ष रूप से। विदाउट रीजन, बिना किसी कारण के। दे मस्ट बी लुकिंग आउट इन देयर ओन माइंड्स, वो जो है दे मस्ट बी लुकिंग, उन्हें देखना चाहिए ओन माइंड्स, खुद का दिमाग लगाकर। फॉर सम गुड बिट ऑफ ए फन। एश्योर्डली आई एम टू बी विक्टिम ऑफ जॉक, विक्टिम होता है बेकसूर, निर्दोष। विक्टिम ऑफ जॉक, जो मैं क्या है बिल्कुल एक निर्दोष भाव से जोक करने वाला व्यक्ति हूँ। अटेंशन, ध्यान रखो। ड्यूरिंग द एंटायर इवनिंग, बची हुई सारी शाम को। एवरीवन लाफ्ड इन ए एक्स्ट्राग्रेटेड फैशन। एक्स्ट्राग्रेटेड का मतलब जैसे कि पहले बताया गया था कि बढ़ाकर कहा हुआ। क्या होता है? किसी चीज़ को बढ़ाकर कहना, वो होती है एक्स्ट्राग्रेटेड फैशन। वो मुझे को जो है मेरा एक्स्ट्राग्रेटेड फैशन देखना से। आई स्मेल्ड ए प्रैक्टिकल जोक इन द एयर,
मैंने जो है प्रैक्टिकल जोक को एयर में स्मेल किया एज ए डॉग स्मेल्स गेम, जैसे कि कोई डॉग जो है गेम को स्मेल करता है। बट व्हाट वाज इट, ये क्या था? आई वॉज वॉचफुल, वॉचफुल था ध्यानपूर्वक, मैं ध्यान रखने वाला, ध्यान रखता हूँ। रेस्टलेस, आई डिड नॉट लेट ए वर्ड, मैं एक वर्ड भी नहीं कहता। और मीनिंग और ए गैस स्केप मी, स्केप होता है बचना, मी मैंने मुझे, गैस मैंने संकेत। एवरीवन सीम टू मी एन ऑब्जेक्ट ऑफ सस्पिशन, एन ऑब्जेक्ट मतलब एक विषय, सस्पिशन मतलब हाव भाव का। एंड आई इवन लुक्ड डिस्ट्रैक्टली एट द फेसेस ऑफ सर्वेंट्स, सर्वेंट्स मीन्स होते हैं नौकर। द आवर रिंग फॉर गोइंग टू बेड, आवर मीन्स घंटे, रैंग मीन्स ये समय का क्या, सोने का समय था। एंड जब द होल हाउस होल्ड केम टू एक्सकॉर्ट, द होल हाउस होल्ड मतलब जो पूरे घर का सामान था, एक्सकॉर्ड मी, उन्होंने को क्या क्या एक्सकॉर्ड किया माय रूम। वाई दे सेड, उन्होंने मुझे कहा गुड नाइट। आई एंटर्ड द अपार्टमेंट, मैं अपार्टमेंट में गया। शट द डोर, दरवाजे को बंद किया। एंड रिमेन स्टैंडिंग, और खड़ा रहा। विदाउट मूविंग ए सिंगल स्टेप, और एक बिल्कुल भी एक सिंगल स्टेप की मूव किए बगैर मैं वहां पे बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहा। होल्डिंग द वैक्स कैंडल इन माई हैंड, और जो अपने हाथ में जो वैक्स कैंडल थी उसको पकड़े हुए मैं वहां पे खड़ा रहा। आई हर्ड लाफ्टर एंड विस्परिंग इन द कॉरिडोर, मैंने जो कॉरिडोर में क्या है हंसने की और विस्परिंग की आवाज को सुना। विदाउट डाउट, बिना किसी डाउट के। दे वर स्पेयरिंग ऑन मी, आई कास्ट ए ग्लैंस अराउंड द वॉल्स, मैंने जो वॉल्स के जो दीवारों के ऊपर क्या देखा, ग्लांस देखा। द फर्नीचर, सीलिंग, छत, हैंगिंग द फ्लोर। आई सा नथिंग सस्पिशियस, मुझे किसी भी चीज़ को, मुझे शक वाली कोई चीज़ दिखाई नहीं दी। आई हर्ड पीपल मूविंग अबाउट आउटसाइड माई डोर, मैंने जो सुना लोगों को क्या क्या बाहर जाते हुए लोगों के मूवमेंट को सुना। आई हैड नो डाउट, मुझे को कोई डाउट नहीं था। दे वर लुकिंग थ्रू द की होल, आई हैड दे वर लुकिंग, वो जो है की होल से जो है ये सब है देख रहे थे। एन आइडिया केम इनटू माई माइंड, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। माई कैंडल में सडनली गोज अप, मेरी जो है कैंडल वो जल्दी ही गोज अप मतलब बुझ जाएगी। एंड लीव मी इन डार्कनेस, और मुझे क्या रहना पड़ेगा, अंधेरे में ही रहना पड़ेगा। देन तब आई वेंट अक्रॉस द मेटल पीस, तब मैं कहाँ गया जो है, मैं तब कहाँ गया, मैं जो अंगीठी के जो चारों तरफ बने लकड़ी की जो बनावट बनी होती है उसकी तरफ गया, मेटल पीस की तरफ गया। लाइटेड ऑल द वैक्स कैंडल वर ऑन इट। आफ्टर हैंड दैट आई कास्ट अनदर ग्लास अराउंड विदाउट डिस्कवरिंग एनीथिंग, और मैंने दोबारा जो बिना किसी चीज़ को ढके हुए दोबारा इसको ग्लांस किया। आई एडवांस्ड विद शॉर्ट स्टेप्स, मैं जो है शॉर्ट स्टेप से चला। केयरफुली, ध्यानपूर्वक। एग्जामिन द अपार्टमेंट, और हर एक चीज़ को जांचते हुए। नथिंग, आई इंस्पेक्टेड एवरी आर्टिकल, मैंने हर एक आर्टिकल को ध्यान से देखा। आफ्टर टू अनदर, एक के बाद एक को। स्टिल नथिंग, आई वेंट ओवर द विंडो, मैं खिड़की की तरफ गया। द स्टर्स, लार्ज वुडन स्टर्स, दो स्टर्स थे वो क्या थे, बड़े थे, और ओपन जो खुले हुए थे। आई शट देम विद ग्रेट केयर, मैं उन्हें बड़ी ध्यान से बंद किया। एंड देन ड्रू द कर्टन्स, और तब पर्दे लगा दिए। आगे है इनॉर्मस वॉलेट कर्टन्स and place in a chair of them so as to have nothing to fear from outside, और अब जो है बाहर जो है किसी तरह से डरने वाली कोई बात नहीं थी। Then I courteously sat down, तब मैं बैठ गया। The armchair was solid, जो armchair वो solid थी। I did not dare, मैंने साहस नहीं किया to get into the bed, मैंने ये साहस नहीं किया कि मैं इस चेयर को छोड़कर क्या बेड पर जाऊं। हाउ यद्यपि द नाइट वॉज एडवांसिंग, नाइट एडवांस थी। एंड आई एंडेड बाय कमिंग द कंक्लूजन दैट, और मैं इस निर्णय पहुंचा कि आई वॉज फुलिश, मैं मूर्ख था। इफ दे वर स्पाइंग ऑन मी, यदि वो मेरे पर जासूसी कर रहे थे। एज आई सपोज, जैसे कि मैंने माना। दे मस्ट व्हाइल वेटिंग, उन्हें इंतजार करना चाहिए था। फॉर द सक्सेस ऑफ द जॉब, वो जो जिस जॉब से मेरे साथ जो जासूसी कर रहे थे तो उन्हें अपने जॉब को सफल होने का इंतजार करना चाहिए था। दे हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर मी, जो मेरे लिए जॉब तैयार कर रहे थे। लाफिंग
enormously at my terror. So इसलिए I made up my mind, तब मैंने अपना मन बनाया to go to bed. बेड होता है बिस्तर पर सोने जाने के लिए, तब मैंने अपना मन बनाया. But the bed was practically suspicious. तो बेड वास्तव में क्या था कि practically suspicious दिखाई दे रहा था मुझे. I pulled the curtains. मैंने पर्दे खींचे. They seemed to be secure. वो secure दिखाई दे रहे थे. All the same there was danger. वहाँ पे क्या था? खतरा था. I was going perhaps to receive the cold shower bath from the overhead. I was going perhaps, शायद में दिखाई दे रहा to receive, प्राप्त करना, और perhaps शायद the moment I stretched myself, मैंने स्वयं को बाहर झांका, देखने के लिए झांका, to find myself sinking under the floor. sinking होता है डूबते हुए, और floor में फर्श with my matters, अपने गद्दों के साथ. I searched in my मेमोरी, मैंने खुद की मेमोरी में सर्च किया फॉर ऑल द प्रैक्टिकल जोक्स विच, जो प्रैक्टिकल जोक्स थे आई एवर हैड एक्सपीरियंस, एंड आई डिड नॉट वांट टू बी कॉट, और मैं ये चीज़ को पकड़ना भी नहीं चाहता था. नो सर्टनली नॉट, नहीं वैसे ही नहीं. देन आई सडनली थॉट ऑफ ए पैक्वेशन विच कंसिडर्ड वन ऑफ एक्सट्रीम एफिशिएंसी. आई कॉट होल्ड, मैंने पकड़ा ऑफ द साइड ऑफ द मैटर्स, जो मैटर्स की एक साइड को, गद्दे की साइड को पकड़ा. गिगरली, गिगरली होता है जैसे कि पहले बताया था आपको, जो गिगरली होता है सावधानी से, मैंने सावधानी से गद्दे को पकड़ा. एंड वेरी स्लोली ड्रू इट टुवर्ड्स, और इसको जो है आगे की तरफ बड़ी ध्यान से धकेला. इट केम अवे फोल्ड, तो ये क्या है? फोल्ड हो गया बाय द सीट की तरफ से. द रेस्ट ऑफ द बेड क्लॉथ, जो बचा हुआ जो बेड क्लॉथ था वो कपड़ा, वो भी मैंने क्या कर दिया, उसके साथ ही फोल्ड कर दिया. आई ड्रैग्ड ऑल द ऑब्जेक्ट्स, मैंने उन सभी ऑब्जेक्ट्स को धकेल दिया इनटू वेरी मिडल, बीच में, रूम फेसिंग इंटस द रूम. आई मेड माई बेड ओवर अगेन एज ए बेस्ट, और मैंने जो अपने बेड को दोबारा सबसे बढ़िया बेड बनाया. आई कुड एट सम डिस्टेंस, जो कोई कुछ ही दूरी पर था. आगे है फ्रॉम द सस्पेक्टेड बेड, इस बेड के बाद आई द कॉर्नर विच हैड फिल्ड विद द एक्सेसरी, जो इस तरह से भरा हुआ था. देन आई एक्सटिंग्विश्ड ऑल द कैंडल्स, बाकी सभी मोमबत्तियों छोड़कर. ग्रोपिंग ऑफ माई वे, ग्रोपिंग का मतलब होता था अंधे की तरह खोजना, और मैं इसको अंधे की तरह खोज रहा था. आई स्लिप्ड अंडर द बेड क्लोथ, और मैं क्या है अंधे की तरह खोजता खोजता क्या है बेड के नीचे गिर गया. उसके बाद में आगे है फॉर एट लीस्ट अनदर आवर, लगभग 1 घंटे बाद में. आई रिमेन्ड अवे स्टार्टिंग एट द साइलेंट साउंड. एवरीथिंग सीम्ड क्वाइट इन चैट, महल में हर चीज़ जो है बिल्कुल अलग दिखाई देती थी. आई फेल एज, मैं गहनींद में सो गया. आई मस्ट हैव बीन इन डीप एज, मुझे अवश्य गहनींद में सो जाना चाहिए. फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए. बट ऑल ऑफ सडन, अचानक, आई वॉज अवेकन्ड विद ए शॉट बाय द फॉल ऑफ हैवी बॉडी, और मैं एकदम से अचानक डर गया कि किसी की एक हैवी बॉडी जो फर्श के ऊपर गिरी है. ट्रम्बलिंग राइट ऑन द टॉप ऑफ माई ओन बॉडी. एट दिस सेम टाइम आई रिसीव ऑन माई फेस, मैंने अपने जो है फेस पे हाथ फेरा. ऑन माई नेक, गर्दन के ऊपर. एंड माई चेस्ट बर्निंग लिक्विड विच वैट बी अटर दी हॉल ऑफ पेन. एंड ए ड्रेडफुल नॉइज, और एक भयानक शोर. एज इफ ए साइड हर्ड लडेन, जो एक तरह से लदा हुआ था. विद प्लेट्स एंड डिशेज, जो प्लेट्स और बर्तनों से. हैड फॉलन डाउन, जो गिरा था. पिटेंट माई ईयर्स, जो मेरी कानों पे जिसकी धुनें सुनाई दी थी. आगे है आई फेल्ट माई सेल्फ सफरिंग आउट अंडर दी वेट दैट वॉज क्रशिंग मी, जो मुझे क्या है अपनी तरफ से खींच रहे थे. एंड प्रिवेंटिंग मी फ्रॉम मूविंग, और उधर जाने से मेरे को रोक रहे थे. आई स्ट्रेच आउट माई हैंड, मैंने अपने हाथ को फैलाया. वट वॉज नेचर ऑब्जेक्ट, आई फेल्ट ए फेस, ए नोज एंड ए विसल. देन विद ऑल माई स्ट्रेंथ, तब मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ आई लॉन्च आउट ब्लो और इज फेस. बट आई इमीडिएटली रिसीव्ड ए हेल ऑफ कफिंग्स, जो मैंने जल्दी ही एक जो कफिंग होता है तमाचा मारना. विच मेड मी जम्प स्ट्रेट आउट ऑफ द सॉफ्ट स्टेट एंड रश एट माई नाइट शर्ट इनटू दी कॉरिडोर, और तब मैं अपनी नाइट शर्ट पहन करके और कॉरिडोर की तरफ दौड़ गया. द डोर विच वर फाउंड ओपन, वो दरवाज़ा जो हमेशा अक्सर खुला रहता था. उसके बाद आगे है ओ स्टॉपर, इट वॉज ब्रॉड डेलाइट, ये जो है दिन दिहाड़े की रात थी. दिन का दिन था, यानी दिन दिहाड़े जिसको बोलते हैं डेलाइट होता है दिन दिहाड़े.
द नॉइज ब्रॉट माई फ्रेंड सरिंग इन टू दी अपार्टमेंट, जो क्या है मेरे दोस्त जो इस तरह का शोर कर रहे थे। एंड वी फाउंड, देखा, स्पॉलिंग और माई इम्प्रोव्ड बेड। स्पॉलिंग का मीनिंग होता है पड़े रहने वाला, और इम्प्रोव्ड मिलता है तुरंत फुट धुन बनाने वाला। और मेरे दोस्त जो है तुरंत फुट जो है अलग प्रकार की धुन बना रहे थे। एंड डिस्मेज वॉलेट, और वॉलेट परिचालक, और जिसमें था धक्का लगा, और जो मुझे धक्का लगा रहे थे वाइल बर्निंग ऑन माई मॉर्निंग कप ऑफ टी हैड ट्रिप्ड ओवर दी ऑब्स्टिकल इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, फर्श के बीच में। एंड फॉलन ऑन हिज स्टमक, और अपनी जो है पेट के बल गिरा। स्प्लिंग इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ माई ब्रेकफास्ट ओवर माई फेस, और इस तरह क्या था, जो मेरे ब्रेकफास्ट था वो क्या था, मेरे जो है फेस के ऊपर गिर गया। द स्पेक्टिकल आई हैड टेकन द क्लोजिंग एंड एथलीट टू गोइंग टू स्लीप इन द मिडल ऑफ द रूम, जो रूम के बीच में। हैड ओनली द ब्रॉड अबाउट द टर्ल्यूड आई हैड बीन ट्राइंग टू अवॉइड। अवॉइड होता है बचना, और टर्ल्यूड होता है अंतराल, और मैं इस तरह के अंतराल से बचता हुआ दिखाई दिया। ए हाउ दे ऑल लाफ्ड एट दैट डे, अरे वो उस दिन मेरे ऊपर कितना हंसे। अब इसके हम देखते हैं डिक द करेक्ट। तो फर्स्ट है इन विच सीजन, तो कौन सीजन था ये, ऑटमन सीजन था। सेकंड है व्हाट वाज नेटर स्पेक्टिकल ऑफ द, इसमें क्या था प्रैक्टिकल जॉब करे थे वो। वेयर वर द वैक्स कैंडल, ये कहाँ थी, ऑन द मेटल पीस। और उसके बाद में फोर्थ है हु फेल, नरेटर किसने गिराया था, ए वॉलेट ने। राइट, ट्रू और फॉल्स, तो इसमें देखते हैं द नरेटर विजिटेड हिज फ्रेंड चैटू टू रिसीव ए प्रिंसली एक्शन, इसे क्या था फॉल्स। फ्रेंड्स हैड ए क्वाइट डिनर, ये भी क्या है फॉल्स। द नरेटर स्नैप्ड प्रैक्टिकल जोक इन द एयर, ये क्या है ट्रू। द नरेटर लिट ए फ्यू कैंडल्स इन वन द, ये क्या है ट्रू। तो आपने इस तरह इसको ट्रू फॉल्स करनी है। और इसके बाद में हम देखते हैं आगे इसका सी पार्ट। सी कहता है कि व्हाट मेड द नरेटर थिंक, नरेटर क्या सोचता था, दैट हिज फ्रेंड हैड प्लान टू प्ले प्रैक्टिकल जोक ऑन हिम, तो उसको जो है प्रैक्टिकल जोक के लिए जो उसके दोस्त थे वो तैयारियां कर रहे थे। तो हिज फ्रेंड्स वर फॉन्ड ऑफ प्रैक्टिकल जोकिंग, उसके दोस्त थे प्रैक्टिकल जोकिंग के शौकीन थे। व्हेन दे हैड अराइव्ड दे गेव हिम ए ग्रैंड रिजेक्शन टू मेड हिम नरेटर थिंक दैट हिज फ्रेंड हैड प्लान टू प्ले प्रैक्टिकल जोक ऑन हिम। व्हाट बिहेवियर ऑन हिज फ्रेंड्स कंफर्ट ऑन पेशेंट, तो इसका क्या आएगा कि व्हेन हिज फ्रेंड एम्ब्रेस्ड हिम, जब उसके दोस्तों से गले लगाया, एंड ट्राई टू रेस्यूट ऑन हिम बाय लाइरी हिज बिहेव कॉन्फिडेंस ऑन हिज सस्पियस। उसके बाद आगे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। थर्ड ये कहता है कि व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया आफ्टर द होल हाउस होल्ड एनस्क्रोल्ड ऑन हिज रूम, तो आफ्टर द होल हाउस होल्ड एंटर्ड ऑन हिज रूम ही शट द डोर, उसने क्या दरवाजा बंद कर दिया। एंड केप्ट स्टैंडिंग साइलेंटली होल्डिंग द वैक्स कैंडल इज हेड। तो इस तरह जो ये क्वेश्चन आंसर आपके ये आपने करने हैं। और उसके बाद में ये जो आगे बुक वर्क है आपका पार्ट है, जिसे ये पार्ट ए वोकैबुलरी ग्रामर, ये सारा आपने जो है पीडीएफ के थ्रू आपको मिल जाएगा। और आपने टिक द करेक्ट यानी पार्ट सी को छोड़कर बाकी सारा बुक वर्क पे ही आपने जो है बुक के ऊपर ही करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।